तो किसान आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कृषि कानून के विरोध में बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। इन सब के बीच सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन क्या उसका कोई हासिल नजर आ रहा है? और आखिर कृषि कानून को लेकर विपक्ष को आपत्ति क्यों है? तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप कांग्रेस के महासचिव हैं और अक्सर आप तमाम दर्शक उन्हें मीडिया कैमरों के सामने देखते रहते हैं। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आपको भी शुभकामनाएं। रणदीप जी, सबसे पहला तो सवाल आपसे यही है, बार बार सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे, मंत्री यही कह रहे हैं कि आप लोग यानी विपक्ष के लोग कृषि कानून पर जनता को, किसान को गुमराह कर रहे हैं। अखिलेश जी, ये लड़ाई कांग्रेस और भाजपा की नहीं, ये लड़ाई खेत और खलिहान की है। ये लड़ाई रोटी और अनाज की है। ये लड़ाई देश के उस अन्नदाता की है जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता है। वो किसी पार्टी या दल से गुमराह नहीं हो सकता। उसको आप बुद्धिहीन मत समझकर उसका अपमान मत कीजिए। इस देश का किसान जानता है, इस देश का खेत मजदूर जानता है उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। और मोदी सरकार जो है उससे टकरा भी रही है और उसको टरका भी रही है। हम केवल भाजपा को यह कह रहे हैं, किसान को टरकाना और किसान से टकराना छोड़िए। यह लड़ाई अगली फसल और अगली नस्ल दोनों की है, क्योंकि किसान जानता है कि जब मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी तो उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन देगा, उसे कैसे मिलेगा और कहां मिलेगा। ये 3 सवाल किसान बार बार प्रधानमंत्री जी से, भाजपा के मंत्रियों से पूछता है, जिसका कोई जवाब सरकार नहीं देती। काला बाजारी और जमाखोरी जब आप चालू कर देंगे, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट खत्म होकर, तो अखिलेश जी आपको, मुझे, मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ता अनाज, सस्ती दाल, सस्ती चीनी वो कैसे मिलेगी? ये लड़ाई है। ये 120 करोड़ लोगों की लड़ाई है, अकेले किसान और खेत मजदूर की नहीं। रणदीप जी, लेकिन आप कह रहे हैं किसानों की फसल की लड़ाई है, लेकिन सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि दरअसल ये वोटों के फसल की लड़ाई है। और आप लोग इस तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि सरकार, जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, वो कई बार कैमरों के सामने आकर, सबके सामने आकर कह चुके हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी। फिर भी क्यों इस पर हाय तौबा? पहले तो सवाल के लिए साधुवाद। मैं शुरू में यह कहना चाहूंगा, आदरणीय नरेंद्र तोमर जी का हम सम्मान करते हैं, पीयूष गोयल जी का भी, पर वो दोनों तो खुद ही खेती नहीं करते। आप मुझे बताइए, जो खुद खेती नहीं करता वो किसानों को खेती के बारे में ज्ञान कैसे दे सकते हैं? और 2015-16 का कृषि सेंसस हुआ इसी सरकार में, उसके मुताबिक 15 करोड़ किसान हैं, आज उनकी संख्या 18 करोड़ हो गई। 18 करोड़ किसान के खेत में जाकर एमएसपी कैसे देंगे तोमर साहब और मोदी जी, ये बताएं। अनाज मंडी तो होगी नहीं, तो जब अनाज मंडी नहीं होगी, अनाज मंडी तो क्या 18 करोड़ खेतों से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फसल खरीद सकती है? सरकार तो कह रही है कि मंडी व्यवस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वही चीजें वैसी ही चलती रहेंगी। यही तो अखिलेश जी भ्रम है। आप मुझे बताइए, कानून पढ़िए, तीनों कानून। पहले कानून में यह लिखा है कि एपीएमसी यानी अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी। आप मुझे बताइए, हरियाणा का किसान, औसत किसान की एकड़ेज या मलकियत कितनी है? 2 एकड़। 2 एकड़ का किसान हरियाणा में सोनीपत से मद्रास जाकर अपनी गेहूं और चावल कैसे बेचेगा? केरल का किसान अपना रबड़ असम में या दिल्ली में आकर कैसे बेचेगा? गुजरात का किसान अपनी गेहूं या अपनी दूसरी जो फसलें हैं वो जाकर बंबई में कैसे बेचेगा? किसान तो मंडी तक आ नहीं सकता, तो वो जाकर बेचेगा कहां? केवल 5 उद्योगपति आएंगे, 25 लाख करोड़ का कृषि का कारोबार खरीद लेंगे और अपनी मनमर्जी पर बेचेंगे। अखिलेश भाई, आप जरूर टमाटर, प्याज, सब्जी खरीद कर लाते होंगे, आप नहीं तो भाभी लेकर आती होंगी। मैं आपसे पूछता हूं, किसान को 3 या 4 रुपया से ज्यादा आलू और टमाटर का भाव कब मिला? परंतु आपको तो 30 और 40 रुपया मिलता है।
जिस दिन ये कंपनियां ले लेंगी आम आदमी को 70 और 80 रुपया मिलेगा, किसान को 19 रुपया किलो आप गेहूं का भाव देते हैं, पर जब आप आटा लेने जाते हैं खुला आटा 30 से 40 रुपया और ब्रांडेड आटा 70 रुपया किलो मिलता है। ये कंपनियां इसे 150 रुपया किलो कर देंगी। तो इसलिए ये 62 करोड़ किसान की नहीं, 120-125 करोड़ भारतीयों की लड़ाई भी है, क्योंकि जब वो 5 कंपनियों को मोदी जी सारा उद्योग धंधा बेच देंगे तो फिर वो अपनी मनमर्जी पर बेचेंगी, ना किसान को कुछ मिलेगा ना उपभोक्ता को कुछ मिलेगा। लेकिन वही तो सवाल है ना रणदीप जी, वही मैं कह रहा हूं कि ये आप लोग कह रहे हैं, सरकार तो ये बात नहीं कह रही हो, कह रही है ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता को आप लोग गुमराह कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और चूंकि एपीएमसी एक्ट का आपने जिक्र कर दिया तो मैं आपको बता दूं कि जब कृषि मंत्री हुआ करते थे शरद पवार साहब, ये 2010-11 की बात है, 11 अगस्त 2010 को बाकायदा उन्होंने दिल्ली और एमपी के सीएम को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने खुद एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़नी चाहिए, राज्यों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन करना चाहिए, और आज यही शरद पवार उसके खिलाफ खड़े हैं। तो क्या मौसम बदलने के साथ साथ ये स्टैंड भी बदल जा रहा है क्या? आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये भ्रम फैलाया जा रहा है। अच्छा है कि आपके दर्शक जाने। देखिए, मॉडल एपीएमसी एक्ट जो केंद्र सरकार लागू नहीं कर सकती, वो 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं। जी जी बिल्कुल। ये एपीएमसी एक्ट जो वाजपेयी जी की सरकार में भाजपा ने बनाया था, सुनिए, वो सारे स्टेट्स को सर्कुलेट हो गया। स्टेट्स माने या ना माने, प्रांतीय उनकी मर्जी है। क्या कांग्रेस के समय कभी एमएसपी खत्म हुआ? नहीं। कभी अनाज मंडी खत्म हुई? जवाब नहीं में है। हमने 120-150% एमएसपी बढ़ाकर दिया साल दर साल। ये रिकॉर्ड कहता है यूपीए का 10 साल का। एक बात बताइए, जब प्रांतों का अधिकार है खेती का कानून बनाना, तो दिल्ली का दरबार या दिल्ली की सरकार प्रांतों का कानून कैसे बना सकती है और क्यों बना रही है? जब तोमर साहब कहते हैं कि ये प्रांतों को अधिकार है कानून बनाना खेती बाड़ी का, तो आप व्यापार की क्लॉज लेके व्यापारियों के लिए खेती क्यों छीन रहे हैं? क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? और कौन से किसान ने कहा था आपको रातों रात लॉकडाउन के बीच में अध्यादेश लाकर कानून बनाने को? एक किसान संगठन का नाम बताइए जिसे मोदी जी ने कहा हो इन कानूनों की जरूरत है। रणदीप जी, मेरे पास आप लोगों का घोषणा पत्र है, ये देखिए, ये घोषणा पत्र जिसके ऊपर लिखा है हम निभाएंगे लोकसभा चुनाव 2019 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस घोषणा पत्र। ये मेरे हाथ में उसकी बाकायदा कॉपी है। इसमें जब मैं 11वें नंबर पर पढ़ता हूं तो यहां लिखा हुआ है, बताइए। जी 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 हाँ, आपको बिल्कुल, आपको तो शब्द ब शब्द चीजें याद होंगी। 11 नंबर में लिखा हुआ है कि कांग्रेस कृषि उपज मंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी, जिससे कि कृषि उपज के निर्यात और अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंध समाप्त हो जाएं। एपीएमसी एक्ट में संशोधन की बात आप लोग खुद कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में, तो अब जो संशोधन की बात आ रही है तो उसमें क्यों आपत्ति, आप लोगों को क्या दिक्कत है? जी जी, इसके नीचे भी अगर आप पढ़ लेते तो यह भी लिखा है कि किसान मार्केट बनाएंगे और हर 5 से 10 गांव के क्लस्टर के ऊपर एक फार्मर मार्केट होगी। यह भी इसमें लिखा है। एपीएमसी एक्ट में अगर हम आज मंडियों का, अखिलेश जी, दायरा है 30 से 40 किलोमीटर। मैं किसान हूं, मुझे इसलिए बात पता है, अपनी खेती खुद करता हूं। 30 से 40 किलोमीटर का दायरा है। हम इस दायरे को घटाकर मंडी व्यवस्था जो है उसे किसान मार्केट का नाम देकर 10-10 गांव तक ले जाना चाहते हैं। आज देश में 42,000 मंडी हैं। हमारा यह मानना है कि 1.5 लाख मंडियां होनी चाहिए, ताकि किसान जो 2 एकड़ का किसान है वो 30 किलोमीटर अपनी फसल नहीं ले जा सकता, वो 5 किलोमीटर पर ही अपनी फसल ले जाकर बेच पाए। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? पूरी अनाज मंडी व्यवस्था खत्म करने का निर्णय कर दिया। तो मेरा सीधा सवाल यह है, एक किसान के तौर पर, अगर अनाज मंडी नहीं होगी तो मैं मेरी फसल कहां बेचूंगा, किसको बेचूंगा और कैसे बेचूंगा? वो एमएसपी मुझे मिलेगा कैसे? क्या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 18 करोड़ किसानों के खेत में जाकर एमएसपी दे सकती है? जवाब नहीं में है। वो तो 42,000 मंडियों में भी नहीं जा सकती। तो ऐसे में आप दिल्ली में 10,000 रुपया क्विंटल एमएसपी दीजिए,
पर वो मिलेगा कैसे गांव में जाकर? वो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि मोदी जी सारा खेती का 25 लाख करोड़ का व्यापार 5 कंपनियों को सौंपना चाहते हैं। इसीलिए अनाज मंडी व्यवस्था खत्म करने का कानून बनाया है, जो हमारे 2019 के वही मैं कह रहा हूं बार-बार कि सरकार तो नहीं कह रही है ना ये बात जो आप बार-बार कह रहे हैं कि 5 कंपनियों को सौंपना चाह रही है सरकार। सरकार कहां ऐसा कह रही है? क्या कोई बयान आया, सरकार ने कहीं लिखा है, कहीं किसी कानून में इस बात का जिक्र है? ये तो आप कह रहे हैं ना सर। अखिलेश जी, आप सही कह रहे हैं, पर आप मैंने आपसे फिर मैं एक बात पूछता हूं। मंडी है नहीं, मैंने मेरा धान लगाया, मेरी गेहूं लगाई, मेरा आलू या टमाटर या प्याज लगाया, मैंने बाजरा या सरसों लगाया, मैं वो किसको बेच कर आऊंगा? अखिलेश भाई तो खरीदेंगे नहीं, वो खरीद भी नहीं सकते सारे किसानों का। तो कौन खरीदेगा, कैसे खरीदेगा और कहां खरीदेगा और कीमत कैसे मिलेगी? अच्छा, वो कौन खरीदेगा? वो बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे। अडानी जी ने ऑलरेडी सैकड़ों एकड़ के अंदर साइलोज बना लिए हैं। एक साइलो है कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में, जहां ये प्रदर्शन हो रहा है उसके नजदीक। रणदीप जी, आप खुद उस साइलो में 9 मजदूर 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं ले लेते हैं। हाँ, अच्छा रणदीप जी, आप खुद भी किसानी करते हैं, मेरा सवाल तो आप मुझे बताइए, वो करोड़ों मजदूर एससीबीसी के कहां जाएंगे? आजादी मिलती है कि आप अपना सामान, जो उत्पादन है, जो अनाज आप पैदा करते हैं, वो किसी को भी बेचें जहां आपको ज्यादा मूल्य मिले। तो इसमें क्या दिक्कत है, जरा समझाइए आप ये। जी बिल्कुल, आज भी कोई पाबंदी नहीं है कि किसान कहां बेचे। देखिए, यही तो झूठ बोलती है भाजपा। आज भी किसान अपना धान, अपना टमाटर, अपना प्याज, अपनी जौ, अपना बाजरा, अपनी सरसों, अपना गन्ना कहीं भी बेच सकता है। पर किसान तो 2 एकड़ का किसान है, वो कहां बेचे? कौन है उसकी फसल लेने वाला? इसलिए अनाज मंडी व्यवस्था बनाई गई। वहां किसान जाता, वहां अकेले सरकार नहीं खरीदती। मैं आपको एक और ये भ्रांति आज दूर करूंगा एबीपी पे। प्राइवेट कंपनियां, आटा मिल आती हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर आटा मिल, जो प्राइवेट आदमी है, वो 5,000 क्विंटल अनाज, 10,000 क्विंटल गेहूं खरीद ले जाता है। एक्सपोर्टर राइस का आता है, वो आता है, और धान सरकार के साथ साथ वो भी धान खरीदता है। कई बार एमएसपी से ऊपर चढ़ जाता है कीमत, तो वो खरीद के ले जाता है। तो आज भी प्राइवेट आदमी खरीद सकता है। हाँ। आज भी किसान कहीं बेच सकता है, पर एक मंडी की व्यवस्था है, तो जहां ये गारंटी है कि किसान, सरकार तो यही तो कह रही है ना कि मंडी की व्यवस्था आगे भी रहेगी। नितिन गडकरी ने भी आज बोला है, तोमर साहब का बयान आपको पता है, वो भी बोल चुके हैं, पीयूष गोयल कह रहे हैं मंडी व्यवस्था कहां खत्म हो रही है। बहरहाल मैं अब सवाल में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं आता हूं अब आंदोलन पर। चूंकि किसान आंदोलन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि दरअसल यह राजनीतिक हो चुका है पूरी तरीके से, और कल तो यह तक कहा गया कि जो वामपंथी कुछ दल हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो पीछे से यह आंदोलन चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सब कुछ पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? देखिए, देश के अन्नदाता का इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। जो लोग देश को जवान भी देते हैं और देश का पेट भी पालते हैं, उनको गाली देना मोदी सरकार के मंत्रियों को शोभा नहीं देता। और मैं आपके चैनल पर एक बात कहूंगा, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि ये किसान खालिस्तानी है। एमओएस एग्रीकल्चर कहते हैं कि ये किसान आतंकवादी हैं। पीयूष गोयल जी कहते हैं कि ये माओवादी हैं। दलाल साहब जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, जेपी दलाल हरियाणा के, वो कहते हैं कि इनको चाइना और पाकिस्तानी है। आप ये तो निर्णय कर लीजिए उनको कैसी गाली देनी है। तो ये वो माओवादी भी हैं, नक्सलवादी भी हैं, खालिस्तानी भी हैं, आतंकवादी भी हैं, उग्रवादी भी हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे पास वक्त नहीं है, आखिरी सवाल मोदी जी, आज आपके चैनल से मैं प्रधानमंत्री जी से पूछता हूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ये क्यों कहते हैं फिर अरविंद केजरीवाल के लिए? उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ये वही हैं जो कि सरकार के कानून पर गजट नोटिफिकेशन जारी करते हैं और उसके बाद सेवादार की भूमिका में दिल्ली में नजर आते हैं किसानों के बीच में। ये सब पाखंड है। ये तो आप ही के पार्टी के बड़े नेता, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, विपक्ष के एक बड़े नेता के लिए। तो अमरिंदर जी जिन्हों कहा वो वाकई तथ्य है। केजरीवाल जी और उनकी पार्टी एक तरफ इन कानूनों का विरोध कर रही है और दूसरी तरफ इन कानूनों को नोटिफाई कर रही है। तो वो फैसला तो करें, वो मोदी जी के काले कानूनों के साथ खड़े हैं या उनके विरोध में खड़े हैं। देखिए, ये आर पार की लड़ाई है जी। ये काला बाजारियों, जमाखोरों
और 120 करोड़ भारतीयों की जो लूट होगी, तो इस बात को आप उसके स्वीकार खिलाफ करते हैं ना ये रणदीप जी कि निर्णायक कुछ जंग पार्टियां है। हैं, पॉलिटिकल और पार्टीज सरकार हैं, को अरविंद किसान की केजरीवाल बात हैं जो सुननी राजनीति चाहिए। कर रहे हैं किसानों के नाम पर, ये स्वीकार करते हैं ना सर फिर अब तो? देखिए, बड़ी सीधी बात है, ये कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं, ये देश के अन्नदाता की लड़ाई है। और अन्नदाता की लड़ाई में अगर कोई व्यक्ति या दल उनके साथ खड़ा होता है तो ये उसका कर्तव्य और धर्म है। अन्याय के खिलाफ लड़ना आप सही कह रहे हैं, आपका बिल्कुल भी होना और चाहिए, मेरा भी। लेकिन उसकी आड़ में और वोट हर बैंक उस की दर्शक पॉलिटिक्स नहीं का जो होनी इस चाहिए। चैनल को देख किसानों रहा के है, फसल की बात उनका है, वोट धर्म के है। फसल की बात नहीं होनी चाहिए। रणदीप जी, वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।